नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की ओर। ठीक है, अब देख सकते हो आज हमारे हाजी सराफत खान जो कि बॉम्बे प्रेस जो हिंदी वीकली पेपर में सबसे पुराना पेपर है उसके चीफ एडिटर है, और साथ में देख सकते हो बॉम्बे के डॉन। आपको पहले भी दिखाया गया था, वहां पे इसकी ट्रॉफी लगी हुई बॉम्बे के डॉन। तो ये बॉम्बे के डॉन, ये जो इनके राइटर भी हाजी सराफत खान है अंडरवर्ल्ड के बारे में, कि आप ये बुक पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये बुक का प्राइस है लगभग 999 समथिंग है, और अमेजोन पे भी ये बुक अवेलेबल है। अमेजोन पे 21% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के साथ में ये बुक आपको अमेजोन पे 786 में मिल जाएगी, बॉम्बे का डॉन। ठीक है, शायद ही मेरे हिसाब से पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो भी लोग गैंगस्टर के बारे में सीरीज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होगी। तो हाजी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज में। पहले कहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, और मैं मालूम पड़ा है कि आप आई विटनेस थे, आपने अपने आंखों से उसकी डेड बॉडी देखा है। बिल्कुल ठीक। समद खान का मर्डर सिक्का नगर में हुआ, जो वीबी रोड के बिल्कुल सामने, बल्कि 2-3 बिल्डिंग छोड़कर ही है। और मैं आपको बता दूं कि समद खान एक ऐसा शख्स, ऐसा खूंखार शख्स था जिसने एक नहीं कई मर्डर किए, जिसमें डोंगरी के अजीज दिलीप हैं, उनके 2 बेटे हमीद दिलीप और मजीद दिलीप हैं। और एक और दिलचस्प बात मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ सिर्फ नाम की गलत फहमी की बिना पर। नाम गलत का पता चला और उन्होंने, समद खान ने उस आदमी का खून कर दिया जिसका खून नहीं करना चाहिए था, जिसको नहीं मारना चाहिए था। मारना किसी और को था, और सिराक में जाके किसी और को उन्होंने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। बहुत खूंखार बोला है, बहुत जालिम इंसान, बहुत खूंखार इंसान बोला जाता है उसके बारे में सुना हूँ। मगर उनका जो मतलब ये गैंगस्टर था, तो जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, उस टाइम पठान कंपनी और डी कंपनी, 2 ही कंपनी फॉर्म में थी, तो उन लोग से कैसे इनके रिलेशन थे? देखिए, पठान कंपनी और डी कंपनी का गैंगवार बहुत मशहूर गैंगवार रहा है, और इस बात को पूरी बम्बई जानती है। और ये दुश्मनी हुई थी एक जर्नलिस्ट की वजह से, एक पत्रकार की वजह से, जो उर्दू पत्रकार था और जिसका नाम था इकबाल नातिक। इकबाल नातिक उर्दू का एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था राजदार। राजदार में वो पठान गैंग की भी खबरें छापते थे और डी कंपनी की भी खबरें छापते थे, और दोनों तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ मेहनताना मिलता था, यानी कुछ ना कुछ रुपया मिलता था, जिसकी वजह से उनका काम चलता था। लेकिन होता यह है कि एक खबर छपती है पठान गैंग के खिलाफ राजदार अखबार में, तो पठान गैंग को ये महसूस हुआ, ये लगा कि ये खबर दाऊद इब्राहिम ने, यानी डी कंपनी ने पैसे देकर राजदार अखबार में छपवाई है, और जिससे हमारी बदनामी हो रही है। और मैंने तो सुना था कि डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम हो गया और ये समद खान हो गया, इन लोग एक टाइम में साथ में रहते थे। ये बिल्कुल सही बात है। ये साथ में ही नहीं, साथ में रहकर खाते थे, पीते थे, एक जगह रहते थे और मस्ती और मौज करते थे। एक दिन होता यह है कि पठान कंपनी ने राजदार अखबार के एडिटर इकबाल नातिक को बुलाया अपने यहाँ पर, और रात का वक्त था, जबकि राजदार अखबार के एडिटर की बीवी, इकबाल नातिक की बीवी ने कहा कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो, रात हो चुकी है। तो इकबाल नातिक ये कहकर घर से निकला कि भाई ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो वो लोग जिसमें सईद बाटला और अयूब लाला मौजूद थे, उन्होंने इकबाल नातिक को अपने साथ में लिया, और साथ लेने के बाद वो उसे लेकर कमाटीपुरा की 5वीं गली में पहुंचे, जहां उससे सवाल जवाब हुए कि तुमने ये खबर क्यों छापी है, किस लिए छापी है और कितने पैसे मिले। इकबाल नातिक ने कहा कि भाई मैं तो दोनों की खबरें छापता हूँ, इसमें गलत क्या है, मेरा तो काम ही है खबरें छापना। इतना सुनना था कि ये बात जाने क्यों किस तरह पठान कंपनी को बुरी लगी, और उन्होंने वहीं उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि वो वहीं अधमरा हो गया या बेहोश हो गया। लेकिन पठान कंपनी ने इस पर भी बस नहीं किया,
उन्होंने उसे एक फियाट गाड़ी में डाला और फियाट गाड़ी को लेकर वो माहिम गए। माहिम की खाड़ी तक पहुंचे और माहिम की खाड़ी पर पहुंचने के बाद में एक बार फिर उसकी तबीयत से यानी बहुत जोरदार पिटाई की और उसको गाड़ी से निकालकर खाड़ी में फेंक दिया। सुबह हुई तब लोगों ने देखा कि कोई आदमी खाड़ी पर बेहोश पड़ा हुआ है या मरा पड़ा है। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई तो पता चला कि जो भी शख्स या जो भी व्यक्ति वहां पड़ा है वो मर चुका है। उसकी बॉडी देखा था? बिल्कुल, मैं उस वक्त अखबार आलम में काम करता था, हमें खबर मिली। एक सेकंड, मतलब उस टाइम भी आप पत्रकार थे? जी। कभी की बात है जब उसका मर्डर हुआ था? एक लगभग कितना साल हो गया रहेगा? ये 86 के बाद की बात है, 86 की, और सन मुझे सही तरह याद नहीं है। वैसे मैं बता दूं तो हुआ ये था कि हमें खबर मिली कि सिक्का नगर में कोई मर्डर हो गया है। जब तक हमें पता नहीं था कि समद खान का मर्डर हुआ है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा वीपी रोड पुलिस स्टेशन के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो हमें जानते पहचानते थे क्योंकि मैं पत्रकार था। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इसका नाम समद खान है। बस समद खान का नाम सुनना था कि हम भी चौंक पड़े। अरे इतने बड़े गैंगस्टर का मर्डर हो गया, इतना बड़ा गुंडा मारा गया जो कि पठान गैंग का किंग माना जाता था उस वक्त, और वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी बॉडी पर जैकेट भी, ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहनता था, इसके बावजूद वो मारा गया। पुलिस ने उस वक्त हमें बॉडी की फोटो लेने की तो परमिशन नहीं दी, इजाजत नहीं दी। बॉडी तो देखा आपने खुद ने? हाँ, बॉडी हमने निकालते हुए देखी। और फोटो लेने के लिए आपको इजाजत नहीं दी? मतलब आप एक तरीके से देखा है तो आप आई विटनेस हो गए। आप इन्होंने खुद ने अपने आंखों से समद खान की बॉडी देखा है, तो एक तरीके से देखा है तो आई विटनेस हो गए। और उनको भी पुलिस वाले लोग ने फोटो निकालने की इजाजत नहीं दी, बराबर? जी, इजाजत नहीं दी। फिर उसके बाद में जब वो बॉडी निकाल ली गई समद खान की वहां से, तब हम दोनों, मैं और हमारे प्रेस फोटोग्राफर कम्मू भाई अंदर की तरफ गए तो देखा लिफ्ट से लेकर और फर्श तक पूरा खून बह रहा था। तो हमने उसके फोटो लिए, फिर वो रिपोर्ट बनाई और वही रिपोर्ट और वो लिफ्ट के खून के जो फोटो थे वो उस रिपोर्ट में छपे। अच्छा हाजी साहब, जैसे समद खान का फिर ये मर्डर हो गया, उसके बाद में मतलब ये पठान गैंग का क्या हुआ? मतलब ये सब गैंग वार बढ़ते गई कि इन्हें कम हुई? ये समद खान का मर्डर होने के बाद में किसी ने उनकी बदला लेने की कोशिश किया? मर्डर किसने करवाया था? ये तो सबसे बड़ा वाकया था। इसी वाकये ने या इसी मामले ने इकबाल नातिक के मर्डर की वजह से ये गैंगवार शुरू हुआ था, जिसमें समद खान की भी मौत हुई। अच्छा, वो समद खान को मारने वाले कौन लोग थे? मतलब कौन सी कंपनी के थे या कौन लोग? समद खान को मारने वाले डी कंपनी के लोग थे, और उस वक्त जिन्होंने मारा था, पुलिस के मुताबिक, पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त सड़क छाप लोग बैठते हैं और वो सिक्का नगर की उस बिल्डिंग से समद खान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे जिसमें वो रुका हुआ था। और सबसे एक ताज्जुब की बात मैं बताऊं, जो सबसे दिलचस्प भी है, कि इसकी जो खबर थी, जो इन्फॉर्मर था, वो उस वक्त का एक सब इंस्पेक्टर था जो क्राइम ब्रांच में काम करता था, और उनका नाम था सब इंस्पेक्टर अमोलिक। क्या बात है, इतनी पुरानी बात है, आपको नाम भी याद है। जब जैसे कि मैंने सुना है कि जब ये समद खान का मर्डर हुआ तो उसके साथ में कोई लेडी थी, शिल्पा ऐसा कोई नाम था, उस बारे में क्या बोलोगे? हाँ, बिल्कुल सही। वीपी रोड पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ में, समद खान के साथ में एक लेडी थी, एक औरत थी जिसका नाम था शिल्पा जवेरी। शिल्पा जवेरी उसकी रखेल थी या उसके गर्लफ्रेंड थी, ये समझ लीजिए। लेकिन उस फ्लैट में वो भी उसके साथ थी। पुलिस ने बाद में, समद खान की मौत के बाद में, शिल्पा जवेरी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ले जाने के बाद ये समझ लो उसके जनाजे में, वहां से जो जनाजा निकला,
सैकड़ों नहीं हजारों लोग शामिल थे और जनाजे को बांध बांध एक सेकंड लूंगा, माफी चाहता हूँ। जैसे आपने बोले सैकड़ों नहीं हजारों लोग शामिल थे उसके जनाजे में, जबकि एक जालिम खूंखार गैंगस्टर होने के बाद में इतने लोग क्यों शामिल हुए? जब इस तरह की वारदातें हो जाती हैं या इस तरह की मौत होती है तो लोग लामोहल्ला उस जगह पहुंचते हैं, वो देखना चाहते हैं कि शामिल होना चाहते हैं कि हम भी इसमें इसके जनाजे में शामिल थे, या वाक़यात जानने के लिए कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ये समझ लीजिए जनाजे को बांस से लंबा कर दिया गया था, बांस बांध दिए गए थे ताकि लोगों को जनाजे में कंधा देने के लिए तकलीफ ना हो। और समद खान का जनाजा डोंगरी से वहीं के नज़दीक के कब्रिस्तान नारियलवाड़ी ले जाया गया और वहाँ समद खान को दफन किया गया। आज भी नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में समद खान की कब्र मौजूद है। वो एक मज़ार की शक्ल दे दी गई है, जैसे कि समद खान एक बहुत बड़े बाबा थे या दीनदार थे। वो पैसा था, पैसे की ताकत थे वो। बस ये पैसे की ताकत समझ लीजिए या करीम लाला का या रहीम लाला का रिश्तेदार समझ लीजिए। एक और सवाल था मेरा ये बारे में, जो आपने बताया जब उनको दफनाया गया तो वो टाइम पे उनकी जनाजे में करीम लाला शामिल हुए थे? जी हाँ, करीम लाला शामिल हुए थे और उनके भाई भी उस वक्त जिंदा थे, रहीम लाला। अच्छा, दोनों शामिल थे और पठानों की एक बड़ी तादाद शामिल थी जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखती थी। ठीक है हाजी साहब, हमारे हाजी साहब थे। इसी के साथ मैं अपनी न्यूज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यूज समीर कुरैशी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।